तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 रीजनिंग 5/6/2025 शिफ्ट नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे उसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक हमने शिफ्ट नंबर 2 5/6/2025 का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया है और आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, और ये स्पेशल क्लास है आरआरबी ग्रुप डी के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी में जो अभी हाल फिलहाल में टीसीएस ने एग्जाम करवाया है रेलवे का, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो या आपका आरआरबी एलपी और जेई का हो, तो आपको इन सभी के सेट आपको लगाने चाहिए। हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रेजुएट लेवल का पीवाईक्यू क्वेश्चन करवा रहे हैं, चाहे वो मैथ हो या रीजनिंग हो। ठीक है, तो अभी तक हमने शिफ्ट नंबर 2 में कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक हमने आपको बताया, तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो आज का अपना क्वेश्चन कह रहा है कि एक विशेष कोड भाषा में पिज्जा बेस क्यून को DUSUQW के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, कोडबद्ध किया गया और पिक क्यून वेव को इस रूप में कोडबद्ध किया गया। तो दी गई भाषा में क्यून को कैसे कोडबद्ध किया गया, आप मोटा मोटा ये ले लीजिए। अभी जो हाल फिलहाल में रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं, ठीक है, हालांकि टीसीएस ही करवाया है, तो टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन में ये भी शामिल है। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट और डायरेक्शन है, वैसे ये भी आपका पैटर्न का क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। अभी तक हमने शिफ्ट नंबर 1 करवाया था तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिला था, लेकिन अब देखिए शिफ्ट नंबर 2 से मिलना स्टार्ट हो गया है। तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ पे क्या दिया है, पिज्जा बेस क्यून, ठीक है, और इसको इस रूप में दिखाया जा रहा है, इस रूप में कोडबद्ध किया जा रहा है और पिक क्यून वेव को इस रूप में कोडबद्ध किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे इसको ये देखना, इसमें कॉमन चीजें देखनी पड़ती है कुल मिलाकर ये। जैसे यहाँ पे देखेंगे क्यून कॉमन है, ठीक है, अब इसमें जो कोडबद्ध किया है उसमें क्या कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए SU और यहाँ SU, तो क्यून को किस रूप में कोडबद्ध किया जाएगा, तो बस SU, तो SU यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो बस ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, तब जाकर आप दूसरे से अलग हो पाएंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसको रब करते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आए। चलिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें मेरे भाई, ये क्वेश्चन, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, चलिए अब इसमें कहा क्या है, नंबर सीरीज से क्वेश्चन है। कह रहा कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। अब इसी को पैटर्न को आपको समझना मेरे भाई। अब पैटर्न कैसे समझेंगे, ठीक है, इसको भी बता देते हैं। ठीक है, अब देखिए पैटर्न कैसे समझना है। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो 37 में कितना जोड़ा गया है कि 55 हुआ है, तो आप यही करेंगे कि +18 जोड़ा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 55 में कितना जोड़ा गया है कि 66 आया है, तो आप यही कहेंगे +11 जोड़ा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए 66 में कितना जोड़ा गया है कि 84 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 6 14 यानी कितना जोड़ा गया है, 18 जोड़ा गया है। ठीक है, अब 84 में कितना जोड़ा गया है कि 95 आया है, तो आप यही कहेंगे +11 जोड़ा गया है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 95 में कितना जोड़ा गया है कि हमारे पास ये कितना आया 113, तो आप कहेंगे 18 जोड़ा गया है। तो इसमें अब पैटर्न क्या लगेगा मेरे भाई, +11 का। ठीक है, तो +11 का, तो 113 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 124 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है भाई, 124 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो ऐसे ही सॉल्व करना। अब नेक्स्ट आते हैं और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने प्ले करवाते हैं। नेक्स्ट आते हैं और नेक्स्ट वाला सॉल्व करें, तो इसको रब करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें, और क्या कहा, चलिए अब ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। कह रहा है कि यह प्रश्न नीचे दिए गए शब्दों पर आधारित है।
ठीक है, ये आपका कह रहा प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके तुरंत बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए। यानी वावेल्स में कुल मिलाकर के +1 जोड़ना है। ठीक है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके तुरंत पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए। यानी जो आपको कॉन्सोनेंट होते हैं उनको -1 करना है। ठीक है, अब जैसे वावेल्स क्या होते हैं आपको पता है, ए ई, ठीक है, आई ओ और यू होते हैं। तो ए इसमें प्लस करना, वावेल में प्लस करना, यानी यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है, अब सी में ये तो कौन, ये आपका क्या कॉन्सोनेंट, इसमें माइनस करना तो ये बी आ जाएगा। और टी तो इसको भी माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस आ जाएगा। अब यहाँ पे बी, ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो ए आ जाएगा। ठीक है भाई, और यू यहाँ वी आ जाएगा क्योंकि प्लस करना है क्योंकि ये वावेल्स हैं। और एस तो इसमें माइनस, तो माइनस करेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, ठीक है, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब सी है तो सी में प्लस करेंगे, नहीं सी प्लस नहीं, ठीक है मेरे भाई, माइनस बी आएगा। और ए में प्लस करेंगे तो बी आएगा, और आर में माइनस करेंगे तो, ठीक है, ठीक है, तो आर माइनस करेंगे तो क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ, इसको क्यू को ऊपर लिखते हैं। क्यू को कहां पे रखेंगे, ऊपर, तो ये क्यों आ जाएगा। चलिए, अब डी है तो डी में माइनस करें क्योंकि ये आपका क्या कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा, सॉरी सी आ जाएगा, सी सी देख रहे हैं, क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा क्योंकि ये कहीं माइनस करना है, सी आ जाएगा। अब ए में प्लस करेंगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, बी। और डी में, ठीक है, इसमें माइनस करेंगे तो सी आ जाएगा। अब इसमें पूछा क्या है कि इस प्रकार बनने वाले कितने अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं है, कोई स्वर नहीं है। ठीक मेरे भाई, तो यहाँ पे देख रहे हैं जैसे बी बी एस बन गया, बी बी क्यू सी बी सी बन गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 3 बन रहे हैं जिनमें 3 अक्षर समूह ऐसे जिसमें कोई स्वर ही नहीं है, केवल एक में है, तो बस 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक मेरे भाई, ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, चलिए मेरे भाई नेक्स्ट आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 19 रब करते हैं मेरे भाई। अब 19 नंबर पे आइए। चलिए ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें और फिर से रिपीट क्वेश्चन। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एक विशेष पूर्व भाषा में गिव को कितना 46-28 के रूप में पूर्वबद्ध किया जाता है, तो वोल्ट को 35-67 के रूप में पूर्वबद्ध किया गया है, तो दी गई पूर्व भाषा में वी के लिए कूट क्या होगा। अब आपको करना क्या है इसमें कि अगर आप यहाँ पे देखें तो वी कॉमन यहाँ पे है और वी कॉमन यहाँ पे है। ठीक मेरे भाई, अब डिजिट में भी कॉमन, क्योंकि हम इसमें कॉमन ही देखते हैं, तो आप देखिए 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे, तो मेरे भाई वी को किस रूप में कूट किया जाता है, 6 के रूप में कूट किया जाएगा, बस यही राइट आंसर हो जाएगा, यही इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें क्या कहा है। चलिए ये क्वेश्चन डायरेक्शन से, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका किससे है, डायरेक्शन से, कैसे सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं, बस आपको डायरेक्शन में क्या करना है, बस क्या लिखना है, NESW, क्या लिखना मेरे भाई, NESW। ठीक, अब जो कहा है उसको करते रहना है। कह रहा है कि उदय बिंदु ए से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो दक्षिण की ओर यानी साउथ 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो दाएं इधर मुड़ेगा। ठीक है, 2 किलोमीटर गाड़ी चलाया, बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो बायां तो इधर होगा नहीं, तो 5 किलोमीटर यहाँ पे, ठीक है, गाड़ी चलाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाएं मुड़ेगा तो इधर आ जाएगा, 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो दाएं यानी इधर 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है,
फिर और बिंदु P पर रुक जाता है, बिंदु A पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर तय करनी पड़ी, कुल मिलाकर ये। तो मेरे भाई यहाँ पे आपको पता है नहीं, हमेशा से नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है। तो 8 ये है और ये देख रहे हैं कट गया, कट गया। अब ये कितना हुआ, 3 2 5 हुआ। और अगर हम वापस जा रहे हैं तो उस दिशा में जाएंगे जिसका डिस्टेंस कम है, तो 5 किलोमीटर पूरब की ओर जाएंगे मेरे भाई, 5 किलोमीटर पूरब की ओर जाएंगे। तो 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ऐसे NESW से आप डायरेक्शन के कोई भी क्वेश्चन हो ऐसे सॉल्व करना है तो जल्दी में आपका सॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या कहा है, कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ क्या है मेरे भाई, माइनस से है, तो प्लस की जगह पे माइनस आपको लिखना है। और माइनस का अर्थ क्या है मेरे भाई, मल्टीप्लाई से है, तो माइनस जगह पे क्या रखना, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, डिवीजन से है, तो डिवीजन को ऐसे करना है। और डिवीजन का अर्थ क्या है मेरे भाई, प्लस से है। ठीक है, निम्नलिखित समीकरण प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो बस यही सॉल्व कर दीजिए, 510 हुआ और प्लस 78 हुआ मेरे भाई, और -2 इंटू 258 और डिवीजन 2, बस इसी को सॉल्व करिए तो ये ऐड होगा मेरे भाई। कुल मिलाकर ये 8 2 10 हुआ और 7 1 8 हो जाएगा, 580 ये हो जाएगा। ठीक है, -2 और इंटू, तो पहले ये इसमें क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 9 18 ये होगा। 580 माइनस 9 दूना 18 और 2 दूना 4 1 5 हुआ और 2 के 2, तो 580 में से 258 हटा दीजिए, तो 10 में से 8 जाए 2। ठीक है, 10 में से 8 जाए 2 हुआ और यहाँ पे कितना बचा मेरे भाई, 7 में से 5 तो 2, बस 2 से यही शुरुआत है बस। ठीक है, तो 322 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। पूरा सॉल्व नहीं करना मेरे भाई, 2 क्या है, एक ही मिल रहा है, डबल 2 तो यूनिट प्लेस ही चेक कर लेना है। अब ये कंप्लीट हुआ 21। नेक्स्ट आते हैं, चलिए मेरे भाई नेक्स्ट आते हैं और नेक्स्ट सॉल्व करते हैं भाई। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, सॉल्व करें। अच्छा, यहाँ मेरे टाइपिस्ट ने गलती किया है तो इसको ये डिवाइड रहेगा, बाकी ये सारी चीजें दिया है। तो अब इसको यानी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा है और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ शुरुआत करते हैं, चाहे आप इधर से चाहे हम, ठीक है, इधर उधर शुरुआत कर कोई दिक्कत। तो क्यू मल्टीप्लाई पी, क्यू मल्टीप्लाई पी है। तो आप यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का अर्थ क्या होता है, पत्नी का, तो क्योंकि पत्नी कौन है, पी है, क्योंकि पत्नी पी है यानी ये माइनस और ये प्लस है, क्योंकि पत्नी पी। और डिवाइड का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, पिता, तो पी का पिता कौन है, ओ है, पी का पिता कौन है, ओ है। ठीक है, पी का पिता ओ है, ओ माइनस एन, माइनस का अर्थ क्या, भाई, ओ का भाई एन है, ओ का भाई एन है, प्लस सिंबल। ठीक है, ओ का भाई एन है और एन प्लस एम, प्लस का अर्थ क्या होता है, माता, एन की माता एम है, तो इन सभी की माता एम है। अब पूछा क्या, एम क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो क्यू से शुरुआत करके एम पर जाइए। तो क्यू की पत्नी पी है और पी का पत्नी का पिता ये है और पिता की माता ये है, यानी पत्नी के पिता की माता है, पत्नी के पिता की माता है, पत्नी की पिता की माता एम क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो एम जो है वो क्या है, क्यों से किस प्रकार संबंधित, तो क्यों की पत्नी की, यानी एम क्यों से किस प्रकार संबंधित है, तो पत्नी की माता है। एम क्या है, पत्नी की माता है। ठीक है, तो यही पूछा, तो एम किस प्रकार संबंधित है, तो एम क्योंकि पत्नी की माता है, बस यही राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसको रब करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करें, आपका क्या दिया है। ठीक है, तो ये दिया है, अब इसके स्थान पे क्या आएगा ये आपको बताना है।
तो कुल मिलाकर बारी बारी से हमको चेक करना पड़ेगा। तो पहले ये चेक कर लेते हैं इनके बीच में कितना आपका डिफरेंस हो रहा है, पैटर्न क्या लग रहा है ये। तो एफ जी है, तो एफ हमारे पास कितना मेरे भाई, एफ कितना है 6 है, और जी कितना मेरे भाई, आप यही कहेंगे कि जी हमारे पास क्या है 7 है, ठीक है। और सी का डी से करेंगे, तो सी हमारे पास क्या है यानी 3 है, और डी क्या है 4 है यानी 3। ये सही पैटर्न आपका जो है सही चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आई एफ डी, आई एफ डी, तो आई हमारे पास आई एफ डी का कंपेयर हम किससे करेंगे, जे एच ई से, जे एच ई से। आई 9 पे और जे कितना मेरे भाई, तो जे हमारे पास है 10 पे, एफ कितना है मेरे भाई 6 पे, और एच कितना है हमारे पास 8 पे, और डी कितना है, तो डी 4 पे और ई 5 पे है, ठीक है। और हमारे पास जो पैटर्न चल रहा था, यानी आप देखें तो +1 ये पैटर्न चल रहा था, और ये ए वाला देखें तो ये भी +1 का ही पैटर्न चल रहा था। जैसे इसमें देख लीजिए HIEFCD, +1 का पैटर्न चल रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, I 9 पे, F6 पे, और डी हमारे पास कितना है 4 पे, और ये तो 9 का हमारे पास कितना होगा 10, और 6 2 8, और ये 4 + 5, ठीक है। तो जी ये क्वेश्चन आपका कैसे करना है, कह कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर दी की श्रृंखला में प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो FCA GDB HEC IFD, पहले तो इसका देख लेते हैं, देख रहे हैं FG CD और AB, देख रहे हैं सब में +1 जोड़ा गया है। इसमें देखिए GH DE DC, ठीक है, सब में +1, HI EFCD, बस इसमें भी हम +1 IJ, ठीक है, और FG होगा मेरे भाई, F के बाद G होता है ना, F के बाद क्या होता है G होता है, तो G यहाँ पे, और D E, ठीक है, तो JGE, बस यही राइट आंसर हो जाएगा, 4 वाला मेरे भाई, 4 वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। तो अब आपको इसका रेशियो बराबर करना है, ठीक है, जो पैटर्न यहाँ पे वो पैटर्न वहां पे। तो हैशटैग की जगह से बारी बारी से आपको रखकर चेक करना। जैसे हैशटैग की जगह हम पहला लेकर चलते हैं BTJ, और इसका कंपेयर किससे, FL और NC, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे TXB है, TXB, और इसका कंपेयर परसेंटेज यानी XTF से। अब इसमें पैटर्न देखें, अगर सेम टू सेम पैटर्न फॉलो किया तो यही सही हो जाएगा। तो B कितने पे मेरे भाई 2 पे, P, ठीक है, 16 पे, J 10 पे, ये 6 पे, ये 12 पे, ये 14 पे, और T, ठीक है, 20 पे, X 24 पे, और B हमारे पास कितना मेरे भाई 2 पे, X 24 पे, T 20 पे, और ये 6 पे। तो देख रहे हैं यहाँ पे कितना है 4 का, तो इधर भी 4 का हो गया, इधर कितना है डिफरेंट, 16 में से कितना घटाएंगे 12, -4 का, तो इधर भी -4 का डिफरेंट हो गया। 10 में कितना जोड़े 14 +4, और 2 में कितना जोड़ दें +6 4, बस यही सही।
अब यहाँ पर देखिए किस्मत का खेला मेरे भाई, फर्स्ट नंबर ही आ गया, और किसी में अगर ये तीसरे या चौथे नंबर बैठा रहता तो आपको बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हुआ। ठीक मेरे भाई, नेक्स्ट आते हैं। चलिए मेरे भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करें। ये क्वेश्चन अब देखिए क्या कहा है, सी डी ई एफ एस पी और यू में से प्रत्येक की परीक्षा एक अलग दिन होती है जो सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होती है। तो सोमवार से शुरू होती है, सोम, ठीक है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि को समाप्त होती है। टी से पहले केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। टी से पहले केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। ठीक है, टी से पहले, तो अगर हम यहाँ पे टी से पहले, तो टी को हम यहाँ रख देते तो 2 व्यक्तियों की पहले परीक्षा होगी। डी के बाद केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है। डी के बाद, तो डी को यहाँ रख देते हैं तो एक व्यक्ति की परीक्षा होगी। टी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। टी और एफ के बीच, तो एफ को हम यहाँ रख देते हैं तो 1 2 3 3 व्यक्तियों की परीक्षा होगी। टी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। ई और सी के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है। ई और सी के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है। यू की परीक्षा ई से ठीक पहले, यू की परीक्षा जो है वो ई के ठीक पहले होती है। ठीक है, पहले होती है तो सी यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, यानी सी यू ई, सी यू ई। ठीक है, यू की परीक्षा जो है ई से ठीक पहले। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखना है, कह रहा कि ई और सी के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है। ई और सी के बीच, तो एक व्यक्ति की परीक्षा क्या हुआ, यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम यू को बैठा देते हैं, यहाँ पे ई को बैठा देते हैं। ठीक है, ई और सी के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है। यू की परीक्षा ई से ठीक पहले होती है, तो ई के ठीक पहले होती है। निम्नलिखित से किसकी परीक्षा शुक्रवार को होती है, ये आपको बताना है। तो हमारे पास यू ई टी और डी एफ बैठ गए हैं। ठीक है, तो अभी बचे कितने हैं, ठीक है, तो बचा हमारे पास सी और एस, सी और एस। और सी और एस के बारे में कुछ कहा है इसमें, सी के बारे में कहा ना, ई और सी के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है। ई और सी के बीच, तो सी को यहाँ बैठा देते हैं, तो यस को यहाँ, क्योंकि ई और सी के बीच एक व्यक्ति की परीक्षा होती है। तो अब पूछा निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा शुक्रवार को होगी, तो बस यानी एस की परीक्षा। तो एस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक मेरे भाई, ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट आते हैं भाई, अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 26। आप देखें, अब यहाँ पे भी हम कंपेयर करेंगे भाई, के एल है और उसके बाद एफ जी से। ठीक है, तो के यानी 11 पे और एफ कितना मेरे भाई 6 पे है, तो डिफरेंट कितना -5 का। और एल जी, जी कितना 7, एल 12 पे, तो डिफरेंट कितना मेरे भाई -5 का। अब इसमें भी एक्स और एस का देखेंगे तो डिफरेंट -5 और इसका भी -5 डिफरेंट है। ठीक है, एच और एल का देखें तो एच 8 पे है और एल कितना मेरे भाई 12 पे। ठीक है, तो -4 का डिफरेंट +4 का, 8 4 12 हो रहा है। और के कितना है, के हमारे पास 11 पे और पी हमारे पास कितने पे है
16 पे, तो 11 और 5 H 8 पे है और L हमारे पास देखिए इसको चेक कर लेते हैं, H K है और L P है। तो H 8 पे और L 12 पे, तो 8 4 12, 11 और P 16, तो हमारे पास यहाँ 5 का +4 +5, ठीक है, +4 +5, और इसमें देख लेते हैं OP का, वो 15 है, ठीक है, और J हमारे पास कितना है मेरे भाई, J 10 है, तो -5 का डिफरेंट, P 16 है और 11, एक कितना 11 है, तो यहाँ भी -5 का डिफरेंट हो रहा है, 16 से 5 11, तो अलग कौन है, बस 3 वाला अलग है, 3 वाला क्या है मेरे भाई, अलग है, ठीक है, +4 +5 का डिफरेंट हो रहा है, बाकी सभी -5 का डिफरेंट, तो बस वही अलग है। क्वेश्चन सॉल्व करें मेरे भाई, ये वाला क्या कहा है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्म इसमें इनमें से निश्चित तरीके से समान और इस प्रकार समूह बनाते हैं, कौन सा अक्षर समूह युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है, ये दिया है, कुल मिलाकर के आपको इसमें चेक करना है, ठीक मेरे भाई, जैसे के एल का किसमें एफ जी से पैटर्न देखना है, तो के हमारे पास कितना मेरे भाई 11 पे और एफ कितना है 6 पे, तो कितना डिफरेंस है -5 का, और एल 12 पे है, जी 7 पे, कितना डिफरेंस है -5 का, ठीक है, और एक्स वाई और किसके एच टी से, तो एक्स 24 पे और एस हमारे पास कितना मेरे भाई एस 19 पे, तो कितने का डिफरेंट है 5 का, और ये भी -5 का डिफरेंट, एच के और एल पी लेकर चलते हैं, एच के और एल पी, तो एच 8 एल 12, 8 4 12, के और पी का लेकर चलते हैं, के 11 पी 16, तो 11 और 5 16 होगा, +4 +5 का डिफरेंट हुआ, दो में सही हुआ, इसको चेक कर लेते हैं, वो हमारे पास कितना मेरे भाई 15 पे होता है और जे 10 पे, तो -5 का डिफरेंट, इसको पी 16 पे और के 11 पे, -5 का, बस यही अलग है सभी से, तीसरा वाला, तीसरा अलग मेरे भाई। चलिए मेरे भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करें, देख रहे हैं पैटर्न इसमें देखिए ई जी, तो 5 2 7 जी आई +2, ये पैटर्न बन रहा है, और इसमें भी आप देखिए जी आई +2 आई के +2, तो +2 का पैटर्न बनाइए, आई के हुआ, तो आई 9 पे के कितना है 11 पे, तो 9 2 11 ये बन गया, के का एम, तो के 11 पे एम 13 पे, तो 11 2 13, 11 2 13, बस यही तो बन गया मेरे भाई, ये तो बन गया पैटर्न, अब आगे चेक करें, तो यही बन गया, तो यही सही होगा, आई पी के आर एम ओ, आई पी के आर एम ओ, ये ठीक मेरे भाई, फर्स्ट वाला पैटर्न बना है, क्योंकि देख रहे हैं सब में हम ई का जी से, जी का आई से, इसका फर्स्ट सभी कंपेयर किए, इसका भी फर्स्ट कंपेयर किए हैं, तो यहाँ भी देखिए वही पैटर्न बन गया, बाकी और किसी चेक करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट वाला ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट वाला मेरे भाई, चलो मेरे भाई नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, के जी ई मतलब कौन सा भिन्न है ये आपको बताना है, तो इसको चेक करना पड़ेगा, कि हमारे पास कितने मेरे भाई, तो 11 पे है, जी कितने मेरे भाई 7 पे है, और ई कितने पे मेरे भाई 5 पे, ऐसे डी तो 4 पे और ए 1 पे, और एक्स हमारे पास कितना है 24 पे, डब्लू 23 पे, एस 19 पे,
Q 17 पे, S 19 पे, O 15 पे, M 13 पे। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कितने का डिफरेंस हो रहा है, जैसे 11, 7 और ये 5, तो 11 में कितना घटाया गया कि 7, तो -4 और +2 का पैटर्न बन रहा है। तो आप इसमें देखें -4 और +2 का पैटर्न और -4 +2 का पैटर्न, और इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया, बस यही दूसरों से अलग है, सभी से अलग वही है, सभी से अलग मेरे भाई वही है। ठीक है, प्लस वैल्यू काम करेंगे तो वही आ जाएगा DAX, तो सभी से अलग है। बाकी सभी में -4 +2 का पैटर्न का फॉलो हो रहा है। मेरे भाई क्या दिया, PQRSTU भी एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर सम्मुख बैठे हैं। टी के बाईं ओर गिनने पर R और T के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ये T यहाँ पे है। तो पहले तो ऐसे आप एक वृत्त बनाएं जिसमें 7 लोगों को बैठाना है, ये ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब कह रहा है कि P के बाईं ओर गिनने पर R और T के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, क्यों? P के दाईं ओर तीसरे स्थान बैठा है, तो P को यहाँ बैठा देते हैं, और क्यों जो है P के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, क्यों यहाँ बैठा देते हैं। U, अब क्यों से P और Q के रिलेटेड पकड़ेंगे, P और Q के रिलेटेड। कह रहा है कि क्यों U के ठीक दाईं ओर बैठा है, क्यों जो है U के ठीक दाईं ओर बैठा, तो यहाँ पे आ जाएगा, U यहाँ बैठेगा। S U का निकटतम पड़ोसी नहीं है, S U का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो S को यहाँ बैठा देते हैं, फिलहाल यहाँ बैठा दिए। ठीक है, S के दाईं ओर से गिनने पर S और T के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, अभी और बचा है। T के बाईं ओर से गिनने पर R और T के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, T के बाईं ओर से गिनने पर। ठीक है, ये चीजें आपको करना है। यहां से मेरे भाई एक पैटर्न और समझ में आया कि U V के बाईं ओर तीसरे स्थान बैठा, तो U क्या, V के बाईं ओर तीसरे स्थान, तो V को अगर यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, तो बाईं ओर यानी तीसरा स्थान आपका क्या होगा, बाईं ओर यानी इधर, क्योंकि V ऐसे बैठा तो बाईं ओर इधर 1 2 3 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ बैठा है। और फिर यहाँ पे आपका क्या कहा था कि T के बाईं ओर से गिनने पर, T के बाईं ओर से गिनने पर R और T के बीच, और R यहाँ पे बैठा देते हैं कि यहाँ R और T के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा, तो एक व्यक्ति तो बैठा है, अब सब बैठ गए हैं, तो यस के दाईं ओर गिनने पर S और T के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो S के दाईं ओर से गिनने पर, तो ऐसा है, ऐसे बैठे हैं। ठीक है, तो S के दाईं ओर से गिनने पर S और T के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 व्यक्ति बैठे मेरे भाई, 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ सेट।